दिवाली का त्योहार था, लेकिन घर में ना कोई सजावट और ना ही कोई दिया जला था। शहर से सोनू गांव में अपनी दादी के घर आया हुआ था। सोनू घर में आके बोर हो रहा था तो वो बाहर चला गया। पास ही में एक लड़की पटाखे जला रही थी तो सोनू उसके पास चला गया। तभी अंदर से लड़की की मां आती है और सोनू को कहती है, अरे कौन हो तुम? आओ हमारे साथ दिवाली मनाओ। आओ ना, हमें भी अच्छा लगेगा। सोनू उन दोनों माँ बेटी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दोनों माँ बेटी चुड़ैल बन जाती हैं। दोनों को चुड़ैल के रूप में देख सोनू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी पड़ोस से दादी आती हैं और दादी को देखकर दोनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। और फिर घर जाते ही दादी सोनू को कहती हैं, सोनू बेटा वहां कभी नहीं जाना। लेकिन दादी, वो कौन थी? बेटा वो दोनों किसी समय हमारे पड़ोसी थे, लेकिन दिवाली वाले दिन उनके साथ कोई भी दिवाली नहीं मनाता था क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। लेकिन वो चुड़ैल कैसे बनी? दिवाली वाले दिन जब सब लोग पटाखे जला रहे थे तो मुन्नी अपनी माँ से पटाखे जलाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे तो उसने मना कर दिया। मुन्नी उसी रात पड़ोस के बच्चों को दिवाली मनाते देख रही थी। तभी एक बच्चे ने मुन्नी को पटाखे दे दिए और मुन्नी उन पटाखों को घर ले आई। फिर क्या हुआ दादी? लेकिन बेचारी मुन्नी को पता ही नहीं था कि पटाखे घर में जलाने हैं या बाहर। उसने वो पटाखे घर के अंदर जला दिए। उसके बाद घर में आग लग गई। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। उसके बाद दोनों माँ बेटी हर दिवाली पर अपने घर दिवाली मनाने आती हैं। बेटा उन दोनों की हमेशा एक ही इच्छा थी कि उनके साथ कोई दिवाली मनाए, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। दादी, मैं मनाऊंगा उन दोनों के साथ दिवाली। नहीं बेटा, अगर ये इतना आसान होता तो गांव में से कोई भी उनके साथ दिवाली मनाकर उन्हें मुक्ति दिला देता, लेकिन वो इतने डरावने हैं कि लोग उनके पास जाने से डरते हैं। और तुम भी तो डर गए थे। लेकिन सोनू अपनी दादी की बात नहीं मानता और चुपके से जाके उन दोनों चुड़ैल के साथ दिवाली मनाने चला जाता है और वहां जाके कहता है, मुन्नी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ दिवाली मनाने आया हूँ। फिर मुन्नी बाहर आती है और कहती है, सच में तुम हमारे साथ दिवाली मनाओगे? फिर सोनू उन दोनों चुड़ैल के साथ दिवाली के पटाखे जलाने लगता है और देखते ही देखते उन दोनों चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। और दादी भी सोनू के इस साहस को देखकर बहुत खुश होती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने त्योहार अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस वालों के साथ भी मनाना चाहिए। इससे हमारे त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। हैप्पी दिवाली। टनकपुर गांव में एक सुरेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन सुरेश मोहन से बहुत ही परेशान था क्योंकि मोहन बहुत ही शरारती था। मोहन, तुम बहुत ही शरारती हो गए हो। अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दो, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। मोहन को अगर सुरेश कुछ भी कहता तो वो अपने सुपर हीरो छोटे भीम की बात अपने पिताजी से करता था और कहता था, पिताजी, मेरा सुपर हीरो छोटा भीम सब ठीक कर देगा। एक दिन की बात है, रात को सुरेश काम से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे पीछे से आवाज आती है, रुको, मुझे भूख लगी है। कौन हो तुम? सामने आओ। सुरेश उसे वहम समझकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने पे उसे फिर आवाज आती है, मुझे भूख लगी है। कौन हो तुम? सामने आओ। तभी उसके सामने
एक औरत आ जाती है। सुरेश उससे पूछता है, कौन हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है। लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो औरत हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है खाने के लिए। उसके बाद वो औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है, तू है मेरा खाना, तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल सुरेश को खा जाती है। सुरेश के घर उदासी का माहौल छा जाता है। अब मोहन की माँ को ये चिंता खाई जा रही थी कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी मोहन कहता है, माँ तुम अब चिंता मत करो, अब मैं काम करूँगा। उसके बाद मोहन सब्जी की दुकान लगा लेता है। मोहन का काम अब अच्छा चलने लगा था। एक दिन मोहन रात को उसी रास्ते से निकलता है जहाँ पे चुड़ैल ने सुरेश को मारा था। मोहन आगे चलता है तो मोहन को उसी चुड़ैल की आवाज आती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। मोहन आवाज सुनकर डर जाता है। कौन हो तुम? सामने आओ। रुको, मुझे भूख लगी है। तभी एक औरत उसके सामने आ जाती है और कहती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तभी औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मोहन डर से अपने सुपर हीरो भीम को याद करता है और कहता है, छोटा भीम बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, मुझे बचाओ। तभी वहां भीम आ जाता है और मोहन खुश हो जाता है। मोहन तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मुझे पता था छोटा भीम, तुम एक दिन जरूर आओगे। आज तो मेरे मजे आ गए। दो शिकार एक साथ, अब तो तुम दोनों को खा जाऊंगी। अच्छा देखता हूँ तू मुझे खाती है या मैं तेरा कचूमर बनाता हूँ। फिर छोटा भीम और चुड़ैल के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। छोटा भीम चुड़ैल को मार देता है और मोहन को सही सलामत घर पहुंचा देता है और मोहन को समझाता है, अपने माँ बाप की बातें माननी चाहिए, तभी तुम जीवन में खुश रहोगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।